कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बिहार टीईटी कैप्सूल पार्ट 8 बताने जा रहा हूं। इसके तहत मैं आपको सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है वहां के क्वेश्चंस डील करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको जो भी वीडियो डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा। टीईटी ही नहीं, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको करवाने जा रहा हूं। आपके एग्ज़ाम में ये सारे वीडियो हेल्पफुल होंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के जनरल कंपटीशन में बैठते हैं तो ज़रूर ये लाभदायक होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कम मेहनत में अगर आप चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा जीएस बने तो ये सब क्वेश्चन ज़रूर आप एक बार अच्छे से सुन लें। अब आइए, मैंने पिछले पार्ट में यहाँ तक बता दिया था संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है, तो वो है अनुच्छेद 370, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। संसद में आधिकारिक विपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कितने सदस्य होने चाहिए? संसद में आधिकारिक विपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु सदस्यों की संख्या जितने कुल सदस्य हैं उसका 10वां भाग कम से कम होना चाहिए, तब जाके वो आधिकारिक विपक्ष के रूप में मान्यता मिलती है उनको। भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि जो बंद है, जो बंद करना, किसी को स्वतंत्रता छीनना, तो इससे लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, संसद में भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का हनन होता है यहाँ पे, बंद करना, किसी बंदगिरी। चलिए, सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ एवं राज्य सरकारों के लिए। ठीक है, संघ एवं राज्य सरकारों के लिए ये काम करता है। चलिए, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस पे। B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों को, जो संविधान में सुधारने की प्रक्रिया है, उसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों की अधिकार, अगर कहीं कुछ मिस्टेक है तो नए कानून बनाए जा सकते हैं और पीछे वाले कानून को हटा के उसको उपचार किया जा सकता है। तो ये जो है आत्मा है संविधान का, ये बात भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संसद सदस्य नहीं होते हुए भी उसे संसद का संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वो संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी इसे अधिकार प्राप्त होता है कि वो संसद को संबोधित कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, उस जनसंख्या की क्या अनुपात है और पूरे देश की क्या अनुपात है, उस रीजन से उसके अल्पसंख्यक बोला गया। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, यह सम्मिलित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है भारत के नियंत्रक एवं सीएजी प्रयुक्त की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष
या 65 वर्ष की आयु तक। अगर 65 वर्ष हो गया है तो 65 वर्ष के बाद वो नहीं कर सकते हैं, नहीं तो 6 वर्ष तक वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में काम कर सकते हैं। अब 80 सीट्स के अलावे लॉस में किन 2 राज्यों को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यूपी, जो कि आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश 80 सीट के अलावे जो लोकसभा है, यहाँ लोस लिख गया है शॉर्ट फॉर्म में, लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र का है आपका 48, यूपी का 80 है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का 42 है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वह शब्द कौन सा है जिनका समावेशन संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो गरिमा जो शब्द है, इसका वहाँ पे कोई भी समावेशन नहीं किया गया था। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। तो शक्तियों, जो महाशक्ति हैं, संसद या न्यायपालिका, कार्यपालिका, शक्तियों का पृथक्करण करना अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। शिक्षा का जो विषय है वो किस सूची में रखा गया है? तो वो समवर्ती सूची है, वो केंद्र और राज्य दोनों के सूची में आता है, समवर्ती सूची। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार अगर किसी को है तो वह है राष्ट्रपति को। याद रखना है स्टूडेंट्स। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार वह क्या है जो अधिकार नहीं है? बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार वह क्या है जो अधिकार नहीं है? रोजगार। रोजगार बाल अधिकारों पे नहीं आता है। एससी का वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? अधिकार परीक्षा रीट। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना, अधिकार परीक्षा रीट। किसके संबंध में राज्यसभा का लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। याद रखना स्टूडेंट्स, राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। फिर न्यू वीडियो के साथ में फिर नया लेक्चर लूँगा। फिलहाल आप बने रहें मेरे चैनल पे, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जब तक कि आपका बिहार टीटी एग्ज़ाम ना हो जाए। तब तक हम आपको जो भी मुझे लगता है जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, सामाजिक विज्ञान चाहे आप साइंस के हों, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।